हेलो एवरीवन। आज की मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आपकी सेल्फ वर्थ के बारे में। हम अपनी सेल्फ वर्थ और अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं। आपने बहुत देखा होगा कुछ कुछ लोग आपके आसपास होते हैं, आपके स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ऑफिस में, आपके बिजनेस वाली लाइन में, आपके क्लाइंट्स में। उनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। ऐसे लगता है कि वो पता नहीं क्या करते हैं कि उनका एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमेशा मेंटेन रहता है। आज की मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप वो सारी चीज़ें करके आप भी वो वैल्यू इंक्रीज कर सकते हो अपनी समाज के बीच में, कि लोग भी आपकी वैल्यू करें, आपकी इज्जत करें और आपकी हमेशा रिस्पेक्ट करते रहें। ये कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। चलो आप शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी या बहुत सारे लोगों से सुना होगा, किसी की कॉल आए तो फोन मत उठाओ, थोड़ी देर के बाद रुकने के बाद उठाओ, या एक कॉल के बाद दूसरी बार में उठाओ। इससे आपकी वर्थ बढ़ती है, सामने वालों को लगता है कि आप बिजी हो। ऐसे फेक का कोई फायदा नहीं है। आपको अपनी लाइफ में आपको अपना पर्पस पता होना चाहिए। अगर कोई बंदा अपने पर्पस पे पूरी की पूरी तरीके से लगा हुआ है, अगर उसको कोई कॉल करता है वो बिजी है, लेकिन सेकंड टाइम में अगर वो कॉल करता है तो सामने वाले की वर्थ इट है कि यार वो बंदा बिजी है, वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा। तो बंदा इंस्पायर क्यों होता है, सामने वाले से वो इंस्पायर होता है। इस वजह से वो सामने वाले की रिस्पेक्ट करता है, उसकी वो वैल्यू करता है। इसलिए नहीं कि वो खाली बैठा हुआ है और दूसरी बार में फोन उठा रहा है तो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। नहीं, अगर वो लाइफ में कुछ कर रहा है तभी उसकी रिस्पेक्ट है। उसको पता है कि उसको क्या करना है, कैसे अचीव करना है, वो क्या कर रहा है। अगर आप अपनी लाइफ में डेली डेली ग्रो हो रहे हो, आप थोड़ा थोड़ा भी इंक्रीज कर रहे हो अपनी ग्रोथ को, तो भी आपकी वैल्यू है इस लाइफ में। आप इस सोसाइटी को और अपने आप को और अपनी फैमिली को कुछ ना कुछ दे रहे हो। लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे, आप लेजी हो, आप चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, आप घर में पड़े रहते हो। इससे क्या होगा, किसी को कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा और किसी को आपके बारे में कोई मतलब नहीं है। नो बडी केयर्स अबाउट यू। तो सबसे मेन चीज़ क्या है, आपकी सेल्फ वर्थ को इंक्रीज करने के लिए अपनी वैल्यूज़ बढ़ाओ। वैल्यूज़ कैसे बढ़ती है, अपनी स्किल के थ्रू, अपने पर्पस के थ्रू, कि आप अपने पर्पस से इस सोसाइटी को सर्व कर पाओ। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो सिर्फ फेक चीजें दिखाने की कोशिश करते हैं कि ऐसे चलो, ऐसे करो, ये करो, वो करो। नहीं, आपको अपने पर्पस पे ड्रिवन होना पड़ेगा। आप अपने अगर पर्पस पे लगे हो, अपने काम में लगे हो, तो वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएंगी। हाँ, इसके लिए भी चीजें आपको सीखनी पड़ती है कि बैठते कैसे हैं, उठते कहते हैं, खाते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं। ये भी एक सेल्फ डेवलपमेंट का ही पार्ट है। लेकिन अगर आपके पास पर्पस ही नहीं होगा और अगर आप ये चीजें सीख भी जाओगे तो आप तो फेक करोगे। हाँ, कह सकते हैं कि फेक इट टेल यू मेक इट एक पॉइंट ऑफ टाइम तक चलता है, स्टार्टिंग में जब आप स्टार्ट कर रहे हो। लेकिन आप पूरी लाइफ तो फेक नहीं कर सकते। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, आपको एक पर्पस ढूंढना पड़ेगा, अपने गोल बनाने पड़ेंगे, उस गोल के ऊपर काम करना पड़ेगा। जब आप इंक्रीज होते हो, जब आप अपग्रेड होते, जब आप ग्रो होते अपनी लाइफ में, तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं और ये कहते हैं यार अपनी लाइफ में देखो कहाँ था और आज कहाँ चला गया। आप देखते हो ना, एग्जाम्पल मेरे यहीं पे ही है, बहुत सारे बच्चे। एक लड़का है, वो जिम जाता था, आज से 1 साल पहले शुरू किया था, आज उसकी बहुत अच्छी बॉडी है। उसके आस पास के बच्चे उसको देख के वो भी जिम जाना शुरू हो गए, उसकी वैल्यू करते हैं क्योंकि उसने जिम गया, उसने कुछ अचीव किया है, उसने अपनी बॉडी को फिजिक अच्छी बना ली, इस वजह से ग्रो हुआ है वो। एक मेरा दोस्त है, उसने एक अच्छी जॉब ज्वाइन करी है गूगल में। उसके आसपास के लोग भी उसको देख के इंस्पायर हुए हैं, मैं भी इंस्पायर हुआ हूँ। अब आपके मन में सोचो होगा मैं कैसे इंस्पायर, मैं तो यहाँ यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा हूँ। हाँ, मैं यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा हूँ, लेकिन मैं साइड में जॉब भी करता हूँ। आई एम अ कंटेंट क्रिएटर एंड डेटा एनालिस्ट। आई एम अ डेटा एनालिस्ट एंड कंटेंट क्रिएटर। क्योंकि मेरे को ये वीडियोस बनाना बहुत पसंद है, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ। और इससे क्या होगा, आप भी इंस्पायर हो गए मुझसे कि ये बंदा कंटेंट क्रिएट भी करता है, डेटा एनालिस्ट की जॉब भी करता है। देखो, आप इंस्पायर हुए नहीं, कैसे हुए, आप मेरी वैल्यू कैसे करोगे। ऐसे तो करोगे नहीं कि मैं जस्ट वीडियोस बना रहा हूँ और आपको जस्ट बोल दे रहा हूँ और आप मेरी बात मान लोगे। नहीं, अगर मैंने लाइफ में कुछ किया होगा आप तभी ही मेरे से इंस्पायर होगे और आप भी उन चीज़ों को करोगे। अब एक बंदा है, वो 2-3 दिन में नहाता भी नहीं है, लेकिन अगर आप उसके साथ रहते हो, आपको पता है वो नहाता नहीं है, और अगर वो आपसे बोले भाई आप भी नहाओ,
तो आप नहाओगे। आप कहोगे भाई खुद तो नहाता है नहीं, मुझसे बोल रहा है नहाने के लिए। तो सेम यही चीज़ है, आपको अपनी पर्सनैलिटी को उस तरीके से मेंटेन करना पड़ेगा। जो जो चीज़ें आप करते हो वो चीज़ें लोग आपको फॉलो करते हैं। ये दुनिया एक अटेंशन इकोनॉमी है, लोग एक दूसरे को जानना चाहते हैं। आपको एक मिस्टीरियस इंसान बनना पड़ेगा, आपको वो चीज़ें शो करनी पड़ेगी जो मेन है, आपको वो रिजल्ट लाने पड़ेंगे। देखो आप कितनी भी मेहनत कर लो, लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोगों को आपके रिजल्ट से मतलब है। तो आपको अपनी वर्थ बनाने के लिए आपको रिजल्ट लाने पड़ेंगे। रिजल्ट कैसे आएंगे? एक सिस्टम से। सिस्टम कैसे क्रिएट होगा? सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। स्किल कैसे डेवलप होगी? जब आप डिफरेंट चीज़ें सीखोगे, उसका कॉम्बिनेशन से आपकी लाइफ और आपकी स्किल्स दोनों इंक्रीज होगी। स्किल कोई एक चीज़ नहीं है कि सिर्फ आपने एक चीज़ सीख ली। स्किल के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें, आप सीखना कौन सी चीज़ चाहते हो। जैसे कि आप डेटा एनालिस्ट सीखना चाहते हो या जावा डेवलपर बनना चाहते हो, आप वो सीख रहे हो। आपके पास हार्ड स्किल तो बहुत अच्छी है, लेकिन आपके पास सॉफ्ट स्किल नहीं। आप इंटरव्यू देने जाते हो, आप पास नहीं कर पाते, तो ये बहुत बड़ा रीज़न है। तो क्या हुआ, यहाँ पे आपको हार्ड स्किल भी चाहिए, सॉफ्ट स्किल भी चाहिए। तो इस वजह से अगर आप इन दोनों को कॉम्बिनेशन से ग्रो होते हो तो लोग भी इंस्पायर होते हैं, यार इसको जॉब मिल गई, इससे पूछना पड़ेगा कैसे किया, इसने बिजनेस सेटअप किया, कैसे कर लिया। अगर हम भी ऐसा करेंगे तो हम भी अचीव कर लेंगे। देखो कुछ भी नहीं है इस लाइफ में, जो कोई आपसे अच्छा कर रहा है उससे पूछो, उसे देखो, उसे कॉपी करो और पेस्ट करो अपनी लाइफ में, आप भी कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। आपको अपनी सेल्फ वर्थ को बढ़ाने के लिए कुछ नहीं करना, जिस भी लोग की तरह बनना चाहते हो आप उसको सुबह शाम देखो, उसको कॉपी करो और उनकी स्ट्रेटजीज को फॉलो करके अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। बस यही है डायरेक्ट फॉर्मूला। अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट करिए, मैं आपको फुल डिटेल वीडियोस दूंगा विद बहुत तगड़े मेथड के साथ। ये मैंने इसलिए वीडियो बनाई है ताकि आप लोगों को इंस्पायर कर पाओ, आप अपनी वैल्यू इंक्रीज कर पाओ। क्योंकि अगर आप अपनी वैल्यू इंक्रीज नहीं करोगे, लोग सिर्फ है ना आपसे इंस्पायर होकर आपकी वैल्यू करते हैं, और कोई रीज़न नहीं आपसे इंस्पायर होने का और वैल्यू करने का। आप अपनी फैमिली की क्यों करते हो वर्थ इट? क्योंकि उन्होंने आपके लिए किया है। क्या कोई स्ट्रेंजर है, वो बहुत अच्छा दिखता है, सुंदर दिखता है, तो आप उसकी वैल्यू करोगे? हाँ, कुछ टाइम के लिए कर सकते हो, लेकिन अगर आप वो कुछ करता ही नहीं है आपकी लाइफ में तो आप उसकी वैल्यू करोगे? नहीं करोगे। तो मेन यही है, जो आपको लाइफ में कुछ करता है आप उसकी वैल्यू करते हो, जो आपको हेल्प करता है आप उसकी वैल्यू करते हो, तो आप सर्विस दो, आप सोसाइटी को सर्व करो, अपनी फैमिली को सर्व करो, अपने आप को सर्व करो, अच्छा बनाओ, ग्रो करो, तो आप भी अपने आप की वैल्यू और वर्थ इट बढ़ा पाओगे। वो कैसे होगा? आपको डेली चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, और सीखोगे कैसे? डिफरेंट इसके लिए भी तरीके हैं, वो आने वाली वीडियोस में ब्लास्ट कर दूंगा। 2026 कुछ दिनों में आने वाला है, और मेरी आने वाली वीडियोस ऐसी होंगी जिसे देख के आप भी कहोगे हाँ भाई कुछ बनाई है वैल्यूज़। तो मैं आज आपको मिलता हूँ आगे आने वाली वीडियोस में। थैंक यू। आप अपना काम करिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ।